हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर। क्या है अपडेट, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और क्या होगा आगे ये भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हियरिंग कब होगी और तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हर एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट के लिए। और जेटेट सीटेट जेएसएससी जेपीएससी केवीएस एनबीएस जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सीजीएल परीक्षा में प्रश्न क्यों दोहराए गए हाईकोर्ट के द्वारा पूछा गया है। और इसमें अहम बातें हैं। सीजीएल परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी रहेगी। मामले की सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी। जैसा कि आप लोग को पता होगा या बहुत लोग को नहीं भी पता होगा, तो इस मैटर को आगे देखा जाएगा। 3 नवंबर को मामला सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक हुआ, अन्य गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने का। और सीजीएल लोग स्टूडेंट का मांग है कि सीबीआई से जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो है कि सारा मामला क्लियर हो सके। डिटेल्स में देखते हैं न्यूज को। हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता सीजीएल 2023 के तहत 21 व 22 सितंबर को ली गई परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सी चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। इस दौरान खंडपीठ ने सवाल उठाया कि सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में पुराने प्रश्नों को क्यों दोहराया गया। तो यहाँ पर हाईकोर्ट का यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, पुराने प्रश्नों को क्यों दोहराया गया है। क्या नए प्रश्नों का अभाव था जो पुराने प्रश्नों को दोहराए गए। खंडपीठ ने यह भी पूछा कि कट ऑफ क्या था। कट ऑफ के बारे में यहाँ भी खंडपीठ ने जानकारी मांगा है। सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए खंडपीठ ने जानना चाहा कि सीबीआई जांच पर सीबीआई जांच पर भी यहाँ पर कोर्ट ने सवाल उठाया है। देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। बोला गया है कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच को में भी उस कोर्ट को भरोसा नहीं है। और सवाल उठाया है कि सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा में पुराने प्रश्नों को क्यों दोहराया गया। क्या पुराने प्रश्न क्या नए प्रश्नोों का अभाव था जो पुराने प्रश्न दोहराए गए। खंडपीठ ने यह भी पूछा कि कट ऑफ क्या था। कि सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए खंडपीठ ने जानना चाहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जांच के लिए उसे बाहर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में क्यों नहीं भेजा गया। राज्य सरकार का बहस पूरी होने के बाद हस्तक्षेप करता सफल अभ्यर्थी की ओर से बहस शुरू की गई जो अधूरा रहा। और जब पूरा बहस हो गया तो हस्तक्षेप करता जो है सफल अभ्यर्थी की ओर से बहस शुरू किया गया जो अधूरा रहा। मामले में सुनवाई जारी रही। मामले की अगली विस्तृत सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 3 नवंबर की तिथि निर्धारित की। साथ ही खंडपीठ ने सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगाई गई रोक को अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रखा। और रोक अभी जो है अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक जारी रखा है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। सीआईडी की जांच चल रही है जिससे अभी तक किसी ने पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है। अलग अलग 3 वर्षों के कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति रिपीट हुई है। इसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। कुछ गैस प्रश्नों को पेपर लीक बताया जा रहा है, ये बोला गया है सरकार के अधिवक्ता द्वारा। जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से न्यूज़ को बदला जा रहा है और साक्ष्य को चेंज किया जा रहा है। तो ऐसा किया गया है। सीजीएल मामले में आज भी ज़रूरी रहेगी सुनवाई। ये दूसरी न्यूज़ कटिंग है। लीक का कोई प्रमाण नहीं। झारखंड हाईकोर्ट में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त
प्रतियोगिता CGL 2023 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रश्न लीक की जांच CBI से कराने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी करने पर कोर्ट की रोक भी बरकरार है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को सरकार की ओर से दलील पेश की जो पूरी नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखी। शुक्रवार को सरकार के जवाब में प्रार्थियों की पक्ष से रखा जाएगा। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और सरकार का इस मुद्दे पर रुख जुलाई से लगातार बदलता रहा है। जांच अधिकारी को भी बिना कोर्ट की अनुमति के बदल दिया गया, जबकि यह गंभीर अनियमितता है। लीक का कोई प्रमाण नहीं। देखिए यहाँ पर हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बी मोहन ने दलील दी है कि प्रश्न पत्र का लीक का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और किसी अभ्यर्थी ने इस संबंध में शिकायत भी नहीं की है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों द्वारा अफवाह फैलाकर पेपर लीक का माहौल बनाया जा रहा है। इस तरह से देखिए केस को यहाँ पर बदला जा रहा है विपक्ष के जो कैंडिडेट है उनके द्वारा, और बोला जा रहा है कोचिंग संस्थानों का नाम दे दिया गया है इस तरह की धांधली को। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस तरह से मैटर को घुमाया जा रहा है CGL मामला को। अब जो नेक्स्ट सुनवाई जो होने वाली है डिटेल्स इसका देख लीजिए। केस टाइप है यहाँ पर WPC फाइलिंग नंबर 10532/2024, रजिस्ट्रेशन नंबर 5717/2024, CNR नंबर JHC01/034703-2024। फर्स्ट हियरिंग डेट नेक्स्ट हियरिंग डेट 3 नवंबर 2025। नेक्स्ट हियरिंग डेट उसके बाद आपका है स्टेज ऑफ केस ऑर्डर फॉरम 25012 बेंच डिवीजन बेंच स्टेट झारखंड डिस्ट्रिक्ट रांची जुडिशियल सिविल सेक्शन काउजलिस्ट नेम सप्लीमेंट्री नोट बिफोर मी नोट अवेलेबल। तो नेक्स्ट जो सुनवाई इम्पोर्टेंट ये है 3 नवंबर 2025 को होने वाली है CGL के लिए। तो आप लोग अपडेटेड रहें और जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे इस तरह की अपडेट के लिए। अब देखिए लोग इसको कोचिंग माफिया का नाम अफवाह फैलाया गया ऐसा बोला जा रहा है और मामले को अलग रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, देखने वाली बात होगी। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें और फंडिंग करते रहें जो केस को लीड कर रहे हैं, ताकि इस तरह की धांधली को दूर किया जा सकते और एक पारदर्शी एग्ज़ाम झारखंड में हो सके जिससे सभी स्टूडेंट का भला हो। धन्यवाद।